हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं धवल आमेटा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं संकल्प कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमने एक ही नियम पढ़ लिया था, उसके 3 पार्ट हमने देख लिए थे और तीनों पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट थे। शॉर्ट ट्रिक से भी देखे थे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ भी देखे थे, ऐसे प्रश्न भी देखे थे जिसके अंदर कम से कम 2 मान दे रखे और अधिक से अधिकतम 5 मान दे रखे। इन सभी प्रश्नों को हमने देखे थे। वो टॉपिक ख़त्म होता है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस बार राजस्थान सरकार ने पटवार एग्ज़ाम में उस टॉपिक को डाला। आज बात करते हैं अपन आयत की। क्षेत्रफल से संबंधित टॉपिक जितने भी बाकी है हमारे, आयत, वृत्त, इन सभी के वो शुरू होते हैं अब से। रीट का सिलेबस लगभग ख़त्म होने आया है। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि आयत क्या होता है, इसकी क्षेत्रफल, इसके सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज हमारा जो पार्ट 1 होगा आयत का, इसके अंदर सारे सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ सवालों को देखते हुए आज पार्ट 1 से रूबरू होंगे। तो आइए पहले देखते हैं पार्ट 1। पहले देखते हैं अपन इसकी बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी में आपके स्क्रीन पर पहला आयत। जैसा कि आयत हम जानते हैं कि ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे आयत कहते हैं। और जब अपन चतुर्भुज का टॉपिक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। मैं अभी लिखा नहीं रहा हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिए लेकिन आप इसको एक बार समझ लीजिए। जैसा कि चित्र में हमने देखा है कि AB और DC दोनों समांतर भुजा है, समान भुजा है, और BC और AD दोनों बराबर भुजा है। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये चारों कोण कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के हो गए। और आयत में 2 विकर्ण होते हैं, AC विकर्ण और BD विकर्ण। तो आयत के विकर्ण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने इस चित्र में दे रखा है कि लंबाई AB लंबाई है जिसको मैंने स्मॉल a मान लिया, और BC चौड़ाई है जिसको मैंने स्मॉल b मान लिया। तो सबसे पहला सूत्र हमारे सामने जो लिख रखा है वो है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई का गुणा चौड़ाई से कर लीजिए, इसको कहते हैं आयत का क्षेत्रफल। यानी आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। बात करते हैं अपन सेकंड सूत्र की कि आयत का परिमाप, या उसी को कहते हैं परिमिति, या उसी को कहते हैं सभी भुजाओं का योग। तो अगर परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप क्या होता है? तो दोस्तों परिमाप का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाओं का योग किया जाता है, उसे परिमाप कहते हैं। यानी यहाँ पर 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, इसलिए सीधा सा परिमाप का सूत्र हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बात करते हैं तीसरे सूत्र की कि आयताकार फर्श पर सबसे लंबी लकड़ी की लंबाई या विकर्ण। एक आयताकार कमरा है, आयताकार फर्श है, अगर उस कमरे में अपन एक लकड़ी रख देंगे तिरछी, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाते हुए, उसी को क्या कहते हैं अपन? विकर्ण कहते हैं। तो आयत का जो विकर्ण हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, उसे कहते हैं अपन आयत के विकर्ण का सूत्र। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि इसमें लिख रखा है, इसमें ये दे रखा है कि जिसे हम एक फॉर्मूला बता दें तो मैं आपको a + b का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं क्या होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है। दूसरा हम ये भी जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। लेकिन जैसा कि मैंने इस सूत्र में लिख रखा है आपके सामने कि a - b के होल स्क्वायर को, इस वाले को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर - 4ab। जब आप इसको सोल्व करोगे पूरे को तो वो इसके बराबर आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा, a - b बराबर अंडर रूट a + b का
होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी यहाँ से मैंने अगर स्क्वायर हटा दिया तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, जैसा कि इस सूत्र में लिख रखा है कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab अंडर रूट लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि हमने इस डायग्राम में, देखो इस डायग्राम में हमें a क्या माना, ए बी जो लंबाई है वो लंबाई हमने क्या मानी, ए बी लंबाई जो है वो हमने मानी दोस्तों स्मॉल a, यानी स्मॉल a जो क्या है लंबाई है, स्मॉल b क्या है चौड़ाई, तो लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। दोस्तों ये सूत्र कहाँ काम आएगा, जैसा कि एक प्रश्न, अभी अपन सूत्र पर डिस्कस कर रहे हैं, अपन बाद में देखेंगे, अभी प्रश्न भी देखेंगे, तो उसमें ये होगा ऐसा प्रश्न दे रखा है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न दे रखा है, उसमें आयत का परिमाप दे रखा है आपको और क्षेत्रफल दे रखा, और सीधा सा हमें प्रश्न ये पूछ दिया कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा, तो अपन सीधा सा परिमाप और क्षेत्रफल अलग अलग निकालने के बाद लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, फिर उसका अंतर करेंगे। उससे अच्छा सीधा सा बेस्ट सूत्र ये कि लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर अंडर रूट लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्षेत्रफल, माइनस 4 इंटू क्षेत्रफल भी कर सकते हैं या माइनस 4 इंटू ए बी भी कर सकते हैं, और ए बी क्या है हम जान रहे हैं, ए बी है लंबाई इंटू चौड़ाई। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं स्क्रीन पर, आपको साथ में उतारने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ सेंड कर दूंगा सारे फॉर्मूले की, आप वहां से नोट कर लीजिएगा, बस आप एक बार समझ लीजिए। आयत के, अब अगला सूत्र देखते हैं अपन कि आयत के चारों ओर बाहर की तरफ W चौड़ाई का रास्ता निकाला गया हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल, यानी एक आयताकार क्षेत्र है, उसके चारों ओर बाहर की तरफ W चौड़ाई का रास्ता निकाला गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन 2W इंटू एल प्लस बी प्लस 2W, जहाँ L आयत की लंबाई है, B आयत की चौड़ाई है, और W जो है वो जो बाहर की तरफ रास्ता बना हुआ उस रास्ते की क्या है दोस्तों, चौड़ाई है। ठीक इसी प्रकार जब एक आयताकार खेत है, उस खेत के अंदर की तरफ अगर रास्ता बना हुआ है तो भी फॉर्मूला वही होगा, सिर्फ प्लस की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। जैसे 2W L प्लस बी माइनस 2W, L बी W आपको पता है, L का मतलब आयत की लंबाई, B का मतलब आयत की चौड़ाई, और W का मतलब आयत की, ये मतलब रास्ते की चौड़ाई। अब प्लस कब लगता है, माइनस कब लगता है, अगर आयताकार खेत के बाहर की तरफ रास्ता बना हुआ है तो अपन प्लस लगाएंगे, और आयताकार खेत के अंदर की तरफ रास्ता बना हुआ है तो अपन क्या लगाएंगे मित्रों, माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट छठा सूत्र देखते हैं कि यदि आयत की भुजाओं के समांतर, जैसा कि चित्र में दे रखा है, एक आयताकार क्षेत्र है, उस खेत की भुजाओं के समांतर लंबाई और चौड़ाई के समांतर, लंबवत या अनुदिश या बीचों बीच से अगर रास्ते निकाले गए हैं तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, W इंटू एल प्लस बी माइनस W। सातवां देखते हैं कि उस रास्ते के अलावा, जैसा कि चित्र दे रखा है, रास्ता जो बना है उसके अलावा वाला भाग, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, L माइनस W B माइनस W, यानी रास्ते के अलावा, जैसे ये वाला चित्र डायग्राम दिख रहा है आपको, यह आयताकार खेत है और ये जो रास्ता बना हुआ है और ये रास्ता बना हुआ है, तो इस रास्ते के अलावा वाला भाग, ये उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L माइनस W B माइनस W हो जाएगा यारों। ये हो गया सेकंड पार्ट के फॉर्मूलेज, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, सूत्र नंबर 8 देखते हैं। ज़्यादा कोई सूत्र नहीं है, बहुत ही सिंपल सूत्र हैं। तो सूत्र नंबर 8 देखते हैं स्क्रीन पर। अगला सूत्र नंबर 8, जैसे हमारे कोई आयताकार फर्श है या आयताकार कमरा है, उसके अंदर पत्थर या टाइल जुड़वानी है, तो कितनी टाइल्स आएगी, उसके लिए सूत्र नंबर 8वां स्क्रीन पर कि टाइलों या पत्थरों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो जो आयताकार फर्श दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे अपॉन एक पत्थर या एक टाइल का क्षेत्रफल, यानी जो भी पत्थर जो टाइल आप जोड़ रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना है और आयताकार फर्श का क्षेत्रफल कितना है, यानी उस पूरे कमरे का क्षेत्रफल कितना है वो हमें पता होना चाहिए। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल अपॉन एक पत्थर या एक टाइल का क्षेत्रफल ये पता हो जाएगा, तो अपन उसकी किसकी संख्या निकाल देंगे, टाइलों या पत्थरों की संख्या निकाल देंगे।
नेक्स्ट मैंने नोट करके लिख रखा है। और दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न चीज़ है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से सीधा उठ के आता है। नोट में ये लिखा है कि आयताकार फर्श पर बिछाई गई दरी पट्टी की लंबाई ज्ञात करना। जो एक आयताकार फर्श होता है, जैसा हमने देख रखा है कि कहीं बड़े बड़े हॉल में आयताकार पट्टी बिछाई होती है, दरी बिछाई होती है, तो अगर उसकी लंबाई ज्ञात करनी होती है तो उसकी लंबाई दो प्रकार से होती है। ये दरी पट्टी दो प्रकार की, अगर प्रश्न में कालीन लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ आएगा प्रश्न में, आपको कहीं कंफ्यूज होने की कि लंबी दरी बिछाई जाती है या कालीन बिछाई जाती, ऐसा साफ लिखा हुआ प्रश्न में हमें मिलेगा। अगर प्रश्न में कालीन लिखा हुआ आता है तो इसके बिछाने का जो खर्चा होगा वो होगा प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। यदि प्रश्न में लंबी दरी आ गया कि बिछी हुई लंबी दरी, तो उसका खर्च जो होगा वो प्रति मीटर के रूप में दे रखा होगा। और अभी अपन ये सारे सूत्र देखने के बाद इन्हीं प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे जो आज सूत्र अपन देख रहे हैं। तो इस पर प्रश्न भी देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो जब प्रश्न में आपके कालीन लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब उसको बिछाने का जो खर्चा है वो कितना दे रखा होगा, प्रति वर्ग मीटर के रूप में दे रखा होगा। यदि प्रश्न में लंबी वाली दरी पट्टी ऐसा लिखा हुआ जाता है या दरी बिछी हुई है, तो उसका बिछाने का जो खर्चा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रति मीटर हो जाएगा। तो उसके लिए आयताकार फर्श पर बिछाई गई दरी पट्टी, जो चाहे वो कालीन हो चाहे वो दरी पट्टी हो, उसकी लंबाई निकालनी होगी। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई बराबर आयताकार फर्श का क्षेत्रफल अपॉन दरी पट्टी की चौड़ाई, जो उस प्रश्न में सीधा का सीधा दे रखा होगा कि एक आयताकार फर्श जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई ये दे रखी है, और उस पर बिछाने वाली जो दरी पट्टी है उसकी चौड़ाई इतना है, और उसका खर्चा जो है अगर कालीन लिखा हुआ है तो खर्चा आ जाएगा आपके प्रति वर्ग मीटर, और दरी लिखी हुई आएगी तो उसमें प्रश्न में आ जाएगा कि बिछाने का खर्चा 12 रुपया 13 रुपया प्रति मीटर ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसके लिए लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल अपॉन दरी पट्टी की चौड़ाई। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि यदि आयत की भुजाओं में कुछ प्रतिशत परिवर्तन करने पर उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव। आयत की दो भुजाएं होती है, एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई। अगर लंबाई और चौड़ाई में अपन कुछ प्रतिशत परिवर्तन कर दे, चाहे लंबाई में परिवर्तन करें चाहे अपन चौड़ाई में करें, तो दोनों चीज़ों में जब दोनों भुजाओं में कुछ प्रतिशत परिवर्तन करते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव। और दोस्तों किसी भी भुजा में क्षेत्रफल पर प्रभाव अगर निकाला जाएगा तो उसको किस में से माइनस करेंगे, उसको 100 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो भुजा है, लंबाई और चौड़ाई, तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 + -a × 100 + -b अपॉन 100। ये तो हो गया उसके क्षेत्रफल, और उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव निकालना है तो 100 क्या कर देंगे, उसको 100 में से माइनस कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इन फॉर्मूलों को कुछ जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्योंकि दोस्तों फॉर्मूला अगर एक बार आपसे रिवाइज हो जाएगा, आप एक बार फॉर्मूले को देख लेंगे सुन लेंगे तो शायद प्रश्न जब अपन करेंगे तब आपको याद हो जाएगा। अपन जब प्रश्न करेंगे तो वहाँ सारे इन्हीं आज जितने भी सूत्र देख रहे हैं उन्हीं पर प्रश्न करेंगे। और डिस्क्रिप्शन को आप देखना ना भूलें, क्योंकि मैं PDF वहीं पर सेंड करूँगा, तो आप पहले जब भी इस टॉपिक को उतारे उससे पहले एक पेज पर सारे फॉर्मूले लिख देना। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट सूत्र है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका मतलब उसमें क्या नहीं है दोस्तों, उसमें छत नहीं है। तो इसका मतलब उसमें दो लंबाई होगी, दो ऊंचाई होगी, दो चौड़ाई होगी, दो ऊंचाई होगी, यानी टोटल 4 ऊंचाई हो जाएगी और 2 लंबाई और 2 चौड़ाई हो जाएगी। 4 ऊंचाई हो जाएगी और 2 लंबाई और 2 चौड़ाई हो जाएगी। तो हमने 2 ऊंचाई को जब बाहर निकाल देते हैं और 2 लंबाई में से 1 लंबाई और 1 चौड़ाई को बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, 2 × लंबाई × चौड़ाई, लंबाई × ऊंचाई प्लस 2 × चौड़ाई × ऊंचाई। अगर अपन ने इनमें से 2 और ऊंचाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया कोष्टक में, लंबाई प्लस चौड़ाई। और ब्रैकेट में मैंने लिख रखा पूरा सा फॉर्मूला ऊंचाई × आयत का परिमाप, क्योंकि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप है जो हमने पहले देखा था। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कि यदि आपको आयत का क्षेत्रफल पूछ ले
कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और प्रश्न में आपको परिमाप और विकर्ण दे रखा है तो सीधा सा फॉर्मूला हो जाएगा परिमाप का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। इस सीधे सूत्र से आयत का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, परिमाप का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सारे सूत्र आपको समझ में आ गए हैं। अब अपन प्रश्नों से रूबरू होते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तथा इसके विकर्ण की माप 100 वर्ग मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल हमें बताइए। आयताकार मैदान है तो दोस्तों अगर अपन इसको डायग्राम से देखें तो यह एक आयताकार मैदान है। इसकी लंबाई कितनी है? 80 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? 100 वर्ग मीटर है। अगर अपन इस चित्र को यहाँ से हटा देते हैं इस तरह से तो ये एक त्रिभुज बन जाता है। और ये कौन सा त्रिभुज बन जाता है? समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कोण कितना है? 90 डिग्री। तो ये लंब हो जाएगा, सॉरी ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। और हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमें देखो इन तीनों भुजा में से क्या क्या दे रखा है? कर्ण और आधार दे रखा है, हमें लंब निकालना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 100, आधार कितना है? 80। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 1 जीरो का 2 जीरो, 2 जीरो का 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 8 का होता है 64, 1 जीरो का होता है 2 जीरो। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10,000 में से जब अपन 6400 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 में से अपन 6400 माइनस करेंगे तो लंब स्क्वायर बराबर आ जाएगा मित्रों, कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। लंब स्क्वायर 3600 आ जाएगा। 36 किसका होता है? 6 का होता है। डबल जीरो का क्या होता है? सिंगल जीरो। यानी लंब कितना आ गया आपके पास? 60 आ गया। हमें क्या कहा इसने? मैदान का क्षेत्रफल। और मैदान कैसा है दोस्तों आपके पास? मैदान आयताकार है। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 60 है, चौड़ाई कितनी, सॉरी लंबाई 80 है तो चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास? 60। इसका मतलब ये तो लंब आया, आयत समकोण त्रिभुज का लंब आया, लेकिन इस आयत की लंबाई कितनी दे रखी? 80 और चौड़ाई कितनी आ गई? 60। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे 80 इंटू 60, 8 6 48, डबल जीरो पीछे लगा देंगे 4800। इकाई क्या है? मीटर। इसका मतलब क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगी यहाँ पर? मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो मित्रों, या फिर क्या लिख सकते हो? वर्ग मीटर। आपकी इच्छा हो जो लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं दोनों साथ में लिख दो। या तो मीटर स्क्वायर लिखो या ऐसा लिख देता हूँ, या क्या लिखो आप? वर्ग मीटर लिखो। या तो मीटर स्क्वायर लिखो या फिर वर्ग मीटर लिखो। ये नहीं कि 4800 मीटर स्क्वायर ओब्लिक वर्ग मीटर दोनों टिका दो। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हो गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। सेकंड प्रश्न दे रखा है स्क्रीन पर, आयत का परिमाप 28 मीटर और क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर हो तो लंबाई व चौड़ाई का अंतर बताइए। जैसा कि हमने सूत्र में देखा था, तो हमने देखा था लंबाई और चौड़ाई का अंतर का फॉर्मूला क्या देखा था? लंबाई माइनस चौड़ाई। क्या देखा था हमने फॉर्मूला? अंडर रूट लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्षेत्रफल, यही देखा था हमने। अब देखो दोस्तों, हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है 48, ठीक है। लंबाई माइनस चौड़ाई का अंतर निकालना, लेकिन लंबाई प्लस चौड़ाई नहीं दे रखा। लंबाई प्लस चौड़ाई नहीं दे रखा, दे क्या रखा? परिमाप। और दोस्तों हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वो हो जाता है परिमाप, क्या होता है फॉर्मूला? बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। परिमाप कितना दे रखा है आपको? परिमाप 28 दे रखा है। इधर से 2 ट्रांसफ़र कर दिया इधर, तो एल प्लस बी हो गया। 2 का भाग 28 में कितनी बार चला गया यारो? एल प्लस बी, यानी 14 बार। यानी एल प्लस बी का मान कितना आ गया मित्रों? 14 आ गया। तो हमने इधर लगा देते, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 48। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, 196।
माइनस 48 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौक 32, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 196 माइनस 192 कितना हो जाएगा 4। और √4 का मान कितना होता है 2। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर हो जाएगा मित्रों, लंबाई माइनस चौड़ाई, वो कितना अंतर हो जाएगा 2 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट सीधा सा निकाल सकते हैं लंबाई और चौड़ाई। बाकी आप परिमाप अलग से निकालो, परिमाप से लंबाई चौड़ाई निकालो, फिर उसके बाद आप क्षेत्रफल से लंबाई चौड़ाई निकालो, फिर उसका अंतर करो, तो सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास है, उससे हमने निकाला। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना आ गया 2 मीटर। छापो। नेक्स्ट सवाल, आयत का परिमाप 46 मीटर तथा विकर्ण 17 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। मैंने बताया था दोस्तों, जब आपके पास परिमाप और विकर्ण दे रखा हो तो सीधा सा फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे, परिमाप का स्क्वायर बटे कितना 8 माइनस विकर्ण का स्क्वायर बटे कितना 2। परिमाप कितना दे रखा है 46, 46 का स्क्वायर याद नहीं करना जरूरी नहीं है, उसको डबल लिख सकते हैं। माइनस विकर्ण 17 का स्क्वायर भी याद करने की ज़रूरत नहीं, 17 इंटू 17 ऐसा लिख सकते हैं। 8 से 46 कटता हो तो काट दीजिए, नहीं कटता हो तो लघुत्तम ले लेते, अपन काट देते हैं 8 और 46 दोनों किससे कटते हैं 8 और 46 दोनों कटते हैं आपके 2 के पहाड़ से। 2 के पहाड़ से कटेगा 4 बार और ये 2 के पहाड़ से कटेगा 2 और 3 बार। 4 और 46 अगर अपन काटे तो 4 और 46 फिर से 2 के पहाड़ से कटेंगे, ये 2 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 23 बार। ठीक है, अब ऊपर बच गया आपका 23 इंटू 23, नीचे कितना बच गया 2 माइनस 17 इंटू 17, नीचे कितना बच गया 2। जब दो भिन्न संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस होता है तो अपन क्या ले लेते हैं, अपन ले लेते हैं लघुत्तम। 23 का गुणा जब 23 से करोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 529 बटे 2 माइनस 289 अपॉन 2। क्या आ जाएगा लघुत्तम 5 2 9 माइनस 2 8 9 बटे कितना आ जाएगा 2। 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 4 में से 2 गया तो 2, ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। इसने क्या कहा आयत का क्षेत्रफल, तो 120 मीटर स्क्वायर या फिर 120 वर्ग मीटर, चाहे कुछ भी आप लिख सकते हैं, चाहे मीटर स्क्वायर लिखें या फिर वर्ग मीटर लिखें, तो कितना आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे सवाल। अगर जिसको भी अच्छा लग रहा है वीडियो, सवाल समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको सवाल कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं नहीं है, या वीडियो कैसा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक व चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना। मैंने आपको बताया था जब भी क्षेत्रफल पर प्रभाव की बात आएगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100 माइनस 100। अगर वृद्धि हो रही होगी तो प्लस कर देंगे, कमी हो रही होगी तो अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं आयत की लंबाई को, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 100 प्लस माइनस ए। ठीक है, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहे, यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए याद रखने के लिए, 100 प्लस माइनस बी अपॉन क्या लिख देंगे अपन 100 माइनस क्या लिख देंगे 100, 100 नहीं लिखेंगे। ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे 100। 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी। अब यहाँ देखो कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है 10% वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 में 10 जोड़ देंगे। कितना प्रतिशत कमी हो रहा है 10% कमी हो रहा है, क्या कर देंगे 100 में से घटा देंगे अपन 100 माइनस क्या कर देंगे 100, 100 नहीं करेंगे। 100 प्लस 10 कितना हो गया 110 इंटू 90 अपॉन कितना हो गया 100 हो गया, माइनस कितना हो गया 100 हो गया, 00 से 00 कट गया, कितना बच गया यारो 99 माइनस 100, इसका मतलब कितना माइनस का 1%, यानी क्या लिख देंगे 1% कम। ऐसा जहाँ ऐसा ऑप्शन होगा 1% कम वाला उसको अपन क्या कर देंगे
टिक कर देंगे। ये तो मैंने दोस्तों आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से बताया और इसी फॉर्मूले के माध्यम से अपन निकालते हैं कि उसकी क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, आपको इतना माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब उसके लिए शर्त क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि प्रश्न आपके पास किस टाइप का आएगा। तो ये चीज़ हो गया, हमारे पास -1% आया, यानी 1% की कमी हो जाए। तो दोस्तों जब हम प्रतिशत का पार्ट पढ़ रहे थे तो प्रतिशत के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब किसी सौदे में या किसी व्यापार में समान प्रतिशत लाभ और समान प्रतिशत हानि होती है तो उस पूरे सौदे में या पूरे व्यापार में हमेशा उसको क्या हो जाएगी, हानि। यानी मैंने क्या बताया था, वृद्धि इंटू हानि अपॉन 100, यही बताया था, वृद्धि इंटू हानि अपॉन 100। और हमेशा क्या हो जाएगी, हानि। वृद्धि कितना हुई 10%, हानि कितना हुई 10%, अपॉन क्या किया 100, कितना बच गया 1 बच गया, यही बच गया। तो क्या हो गया, आपका हानि हो गया। यानी जितना बच जाता उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, जहां हमारा 1 बच गया। इसका मतलब सीधा सा है कि 10% समान प्रतिशत वृद्धि और समान प्रतिशत हानि दे रखी होती है तो हमेशा उस पूरे व्यापार में क्या होती है यारों, पूरे व्यापार में हानि होती है। तो अपन बिना किए उसको टिक कर सकते हैं, हानि। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% कमी व चौड़ाई को 40% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर, आयत की लंबाई में अगर 20% की कमी करनी है और चौड़ाई में 40% की वृद्धि करनी है तो इसके क्षेत्रफल पर प्रभाव, यही बता रहा हूँ। लंबाई में कितने % कमी हुई, इसको हम कमी हुई तो इसका मतलब उसको किस में से माइनस करेंगे, 100 में से, इंटू वृद्धि हुई इसका मतलब उसको किस में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे, अपॉन क्या कर देंगे 100 कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 100 में से 20 गया तो कितना बच गया 80, 100 में 40 जोड़ दिया कितना हो गया 140, बटे क्या कर दिया 100 कर दिया, 100 से 100 कट गया, 00 से 00 कट गया, -12 कर दिया, 100 कर दिया। 14 का गुणा 8 से क्या था, 14 8 है 112 होता, -100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12% की वृद्धि हो जाएगी। यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा 12% वृद्धि के साथ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों इस प्रश्न में सिर्फ एक भुजा के प्रतिशत में वृद्धि दे रखी है, ठीक है। आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फॉर्मूला वही लगाना है, ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। फॉर्मूला वही लगाना है, फॉर्मूला क्या है 100 ± a इंटू 100 ± b, वही है। अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बार बार क्योंकि हमें याद हो चुका है। लंबाई में कितना % वृद्धि दे रखी है, 40% वृद्धि, इसका मतलब क्या हो गया 140, ये हुआ। लंबाई में आपको प्रतिशत कितना दे रखा है, लंबाई में 140, लंबाई में 40% वृद्धि दे रखा है, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इंटू क्या होता है 100 ± b। क्या चौड़ाई का जिक्र है इस प्रश्न में, नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे इंटू 100 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि क्या सूत्र क्या होता है यारों, 100 ± a इंटू 100 ± b। तो हमारे पास तो लंबाई दे रखी है, चौड़ाई तो कतई नहीं दे रखी इस प्रश्न में, तो अपन तो इधर 0 लिखेंगे, 100 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 ही तो बचेगा, इसलिए मैंने 100 लिख दिया। अपॉन क्या कर दिया 100 कर दिया, माइनस क्या कर दिया 100 कर दिया, 00 से 00 कट गया, इधर क्या बच गया 140 - 100 किया तो कितना बच गया 40% बच गया। प्रश्न में क्या दे रखा था 40%, उत्तर क्या है 40%। तो ट्रिक क्या बनी, ट्रिक ये बनी कि जब इस प्रकार के प्रश्न हो जिसमें सिर्फ एक भुजा के बारे में ही दे रखा हो कि उसके प्रतिशत में उतनी वृद्धि हो रही है, तो जितना प्रश्न में दे रखा होता है वही उसका आंसर होता है।
सीधा सा प्रश्न को देख कर लगा दो। अगर ऐसा कह दे कि एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारे पास सिर्फ एक भुजा के प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के बारे में दे रखा है। तो जितना दे रखा है उतना ही आप टिक कर दो आंसर में, जहां ऑप्शन हो तो उतना % वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कितना आ गया 40%। तो आपको सीधा इतना लिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर।